अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। तालूत और जालूत का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनकी कौम बनी इसराइल में हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम नबी हुए। बनी इसराइल ने इनसे कहा कि खुदा ने हमें अपनी राह में लड़ने का जो हुक्म दिया था, इसकी नाफरमानी करके हमने सख्त गलती की, लेकिन अब हम खुदा की राह में लड़ेंगे। आप हम पर कोई बादशाह मुकर्रर कर दें। हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम जानते थे कि बनी इसराइल नहायत नाशुक्री और वादा पूरा ना करने वाली कौम है, इसलिए उन्होंने कहा, अगर तुमको अल्लाह की राह में लड़ने का हुक्म दिया जाए तो हो सकता है कि तुम लड़ने से फिर इनकार कर दो। बनी इसराइल ने कहा, भला खुदा की राह में लड़ने से हम क्यों इनकार करेंगे, चूँकि हमें अपने वतन से निकाल दिया गया और बाल बच्चों से जुदा कर दिया गया। इस पर हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम ने इन पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया। तालूत एक गरीब घराने के आदमी थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बड़ा मजबूत जिस्म, लंबा कद और बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। साथ ही उनको बहुत इल्म भी बख्शा था। बनी इसराइल बोले, तालूत हम पर क्यों कर बादशाह हो सकता है, वो तो एक गरीब आदमी है। बादशाही के लायक तो हम हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत दौलत है। हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने बादशाही के लिए तालूत ही को चुना है। इसको इल्म भी बहुत सा बख्शा है और कद व कामत भी बहुत बड़ा दिया है, और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाह बनाए। हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम ने उनको ये भी बताया कि तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हें वो संदूक मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली किताब तौरात होगी, और कुछ और चीज़ें भी होंगी जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे। इस संदूक को फरिश्ते लाएंगे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक ख़ास निशान है। आखिर इन लोगों ने तालूत को अपना बादशाह मान लिया। इसके बाद तालूत ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खुदा के दुश्मनों से लड़ने के लिए निकलो। जब वो तालूत के साथ रवाना हुए तो तालूत ने उनकी आजमाइश करनी चाहिए, ताकि मालूम हो जाए कि उनमें कितने खुदा का हुक्म मानने वाले हैं। इम्तिहान इस तरह लिया गया कि जब वो एक नहर के नज़दीक पहुँचे तो तालूत ने कहा, खुदा इस नहर के ज़रिए तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। जो शख्स इसमें से पानी पिएगा वो समझा जाएगा कि हम में से नहीं है। हाँ, अगर कोई चुल्लू भर पानी लेकर पी ले तो कोई हर्ज नहीं। जब वो लोग नहर पर पहुँचे तो चंद शख्सों के सिवा सब ने खूब पेट भरकर पानी पिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी पीने वालों में लड़ने की ताकत ना रही, लेकिन जिन्होंने पानी नहीं पिया था वो तालूत के साथ नहर पार कर गए और बेखौफ होकर दुश्मन के मुकाबले के लिए आगे बढ़े। दुश्मन की फ़ौज का सरदार जालूत था, जो अपने कद, डेल डोल और ताकत के लिहाज से देव मालूम होता था। इसके लश्कर की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तालूत और उसके मोमिन साथी ज़रा भी ना घबराए और बोले, अक्सर ऐसा हो कि अल्लाह के हुक्म से छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ गई हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर उन्होंने दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हमको सब्र और हौसला अता फरमा और हमारे कदम जमाए रख और हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। इसके बाद वो अल्लाह के भरोसे पर काफिरों की ज़बरदस्त फ़ौज से भिड़ गए। दुश्मन के लश्कर से जालूत मैदान में निकला और उसने ललकार कर कहा, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए। इसकी ललकार सुनकर तालूत के साथियों में से एक नौजवान आगे बढ़े और जालूत से कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। ये नौजवान कद व कामत और डेल डौल के लिहाज से जालूत के सामने कुछ भी नहीं थे।
لیکن جب مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں جالوت کو مار گرایا۔ اس کے ساتھ ہی کافروں کو شکست ہو گئی اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا کی۔ یہ نوجوان جنہوں نے جالوت جیسے طاقتور آدمی کو قتل کیا، حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اس واقعے سے پہلے ان کو کوئی خاص شہرت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل ان کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ طالوت نے انہیں اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا اور بنی اسرائیل بڑے امن چین سے زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکار اور بخیل اور فی سبیل اللہ دے کر احسان جتانے والا بہشت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ ترمذی۔